हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। राजस्थान फॉरेस्ट के हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। आज हम आगे के जो और फॉरेस्ट हैं वो देखेंगे। राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू, अगर अब ब्रॉडली देखा जाए तो राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमने जिसके अंदर से ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट। ठीक है, सेमी एरिड धौंक फॉरेस्ट, सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट। अच्छा, ये चीज देखें, इससे पहले हम लोग ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कर चुके हैं ना। तो खेजड़ी का बॉटनिकल नेम बता दो फटाफट से, क्या होता है खेजड़ी का बॉटनिकल नेम? Prosopis cineraria, very well said. And when it got the status of state tree, 31st October 1983. और खेजड़ी को एक डिजीज हमने डिस्कस की थी, इट इज इन्फेस्टेड विद द फंगल डिजीज। तो उस डिजीज का नाम क्या है? डू टेल मी, डिजीज का नाम क्या है? प्लास्ट्रीना ग्लाइकोडर्मा। रोहिड़ा का बॉटनिकल नेम टैकोमेला अंडुलेटा, है ना। सबसे ज्यादा रोहिड़ा कहाँ पे, रोहिड़ा के जो ट्रीज हैं आपको सबसे मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं? कौन से रीजन में आपको मिलते हैं? शेखावटी रीजन के अंदर। और खेजड़ी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है? जो खेजड़ी है विच इज फाउंड मैक्सिमम इन जोधपुर। जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा खेजड़ी मिलता है। अच्छा, एक और चीज, खेजड़ी इज वर्शिप्ड बाय विच कम्युनिटी? ये तो बहुत इजी है, सबको पता है ना। खेजड़ी इज वर्शिप्ड बाय विच कम्युनिटी इन राजस्थान? बिश्नोई कम्युनिटी, है ना। बिश्नोई कम्युनिटी का ये सैक्रेड ट्री माना जाता है, सो इट इज वर्शिप्ड बाय देम। और एक हमने देखा था जाल ट्री पढ़ा था हमने, है ना। तो जाल जो है विच इज वर्शिप्ड बाय विच कम्युनिटी? जाल को कौन कम्युनिटी करते हैं? सॉरी, जो जाल ट्री है उसको विच कम्युनिटी वर्शिप? हमने देखा था जसनाथी कम्युनिटी, है ना। जो जसनाथी लोग होते हैं वो उसे वर्शिप करते हैं, जो जसनाथ जी को। और जो खैर आप ये चीज लोक देवता वगैरह में पढ़ोगे, जाम्बू जी, जसनाथ जी एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट। अच्छा, जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो तो राजस्थान के अंदर कितना परसेंट था? अप्रोक्सीमेटली 6%, है ना। और ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको यही फॉरेस्ट मिलेंगे। इट कंप्राइजेस 58%। ठीक है, ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट जो है वो 58% पाए जाते हैं। मतलब जितने भी फॉरेस्ट कवर है, जितना भी फॉरेस्ट है, उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है वो किसका है? ट्रॉपिकल सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट का। सबसे पहले देख लेते हैं ये मिलते कहाँ पे हैं। नाम से सजेस्ट हो रहा है सेमी एरिड रीजन, तो यानी कि जो डेजर्ट का जो सेमी एरिड पार्ट है ना। फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने देखा था डेजर्ट का सेमी एरिड पार्ट कौन सा है, वहां पे मिलते हैं। तो एक तो हो गया सेमी एरिड डेजर्ट। उसके अलावा ये कहाँ पे मिलते हैं? उसके अलावा यू विल फाइंड इट एट जयपुर। एंड जयपुर के अलावा जो बनास रिवर है उसका जो अपर पार्ट है, देयर यू विल फाइंड इट। अपर पार्ट ऑफ बनास रिवर, बनास रिवर, अपर पार्ट ऑफ बनास रिवर। ठीक है, बनास रिवर पता है आपको कि राजसमंद के खामनौर हिल से निकलती है ना। और बनास रिवर का जो इट इज एंटायरली ड्रेन्ड इन राजस्थान ओनली। राजस्थान की सबसे लंबी है, जो राजस्थान के अंदर ही सिर्फ फ्लो करती है, वो वाली रिवर है ये। अगर हम बनास के बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट आती हैं। बनास बेसिन के अंदर जैसे आपका उदयपुर आ गया, सिरोही आ गया, पाली हो गया, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, टोंक, जयपुर हो गया, दौसा हो गया, और सवाई माधोपुर में ये जाकर के मिल जाती है चंबल में। ठीक है, बनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, तो ये जाकर के मिल जाती है फिर आपका चंबल के अंदर। तो ये इतनी जगहों से ये इस तरीके से फ्लो करती है। तो जो इसका अपर पार्ट है, यानी कि जो जयपुर, टोंक, अजमेर और ये वाला जो रीजन है दौसा, सवाई माधोपुर वाला, यहाँ पे आपको ये वाले फॉरेस्ट का अबंडेंस मिलता है। ट्रॉपिकल ये सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट यू विल फाइंड इन अबंडेंस। अब यहाँ पे रेनफॉल कितनी होगी इस टाइप के फॉरेस्ट में? रेनफॉल यहाँ पे होती है 30 to 60 सेंटीमीटर। सेमी एरिड है तो 30 to
60 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे रेनफॉल है। वाई 60, वाई नॉट 50? बिकॉज 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट तो हमने यहाँ पे देखी थी, है ना, 50 सेंटीमीटर की। यहाँ पे कुछ रीजन जो है वो इस पोर्शन का भी, ईस्टर्न प्लेन का भी कुछ रीजन है, तो इस वजह से 30 to 60 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है यहाँ पे वेजिटेशन, ये अपने रेनफॉल। अब यहाँ पे ट्रीज अगर देखें तो इस रीजन के अंदर आपको अगर यहाँ पे हम ट्रीज देख रहे हैं तो इस रीजन के अंदर आपको मिलते हैं खेजड़ी, वापस आ जाएगा खेजड़ी, यहाँ पे मिलेगा रोहिड़ा, यू विल फाइंड इट हियर, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गया, खेजड़ी, रोहिड़ा, उसके अलावा यहाँ पे आपको बबूल मिलता है, खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, एंड यू विल फाइंड खेर हेयर। सलर भी यहाँ पे मिलता है, सलर, नीम, दीज यूल फाइंड हेयर। इसके अलावा धौंक तो नाम में ही है, तो धौंक यहाँ पे धौंक ट्रीज मिलते हैं, धाक मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ पे अमलताश और कुछ ग्रासेस भी हैं जिसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। खेजड़ी का हमने बॉटनिकल नेम देखा था, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा का हम देख चुके हैं कि जो टेकोमेला अंडुलेटा होता है। बबूल का वैसे कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपको निलोटिका करके इसका बॉटनिकल नेम होता है, अगर ध्यान रखना हो तो। खैर और सलर को हम आगे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट करेंगे, एक और टाइप का फॉरेस्ट है, उसके अंदर हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर वो कत्था बनाया जाता है इससे, और सलर जो है बोसेवेलिया सराटा, ये हम आगे वाले में डिस्कस करेंगे। नीम जो है, नीम का बॉटनिकल नेम जो होता है काफी इट्स एजा डिरेक्टा इंडिका। इसका बॉटनिकल नेम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नीम का बॉटनिकल नेम होता है एजा डिरेक्टा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एजा डिरेक्टा इंडिका। ठीक है, नीम का क्या नाम है, जो बॉटनिकल नेम है एजा डिरेक्टा, इस तरीके से प्रोनाउंस कीजिए, एजा डिरेक्टा इंडिका। आगे चलते हैं, इसके अंदर अब हमें जो डिटेल में डिस्कस करना है वो है धौंक। सबसे पहले बात करते हैं धौंक की। धौंक जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है एनोजाइसिस पेंडुला। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? धौंक का बॉटनिकल नेम है एनोजाइसिस पेंडुला। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ धौंक? एनोजाइसिस पेंडुला। धौंक जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं? यू विल फाइंड दिस मैक्सिमम इन करौली। सबसे ज्यादा ये करौली के अंदर मिलते हैं, एंड उसके अलावा जो आपका ये कुंभलगढ़ सेंचुरी है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वैसे ही लिख रही हूँ, पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा धौंक ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं? करौली के अंदर और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। धौंक जो है इसका अगर हम यूसेज देखें, धौंक का अगर हम यूसेज देखें तो धौंक किस चीज में काम आता है ना? यूसेज तो इम्पोर्टेंट है। तो धौंक किस किस चीज में काम आता है? एक तो इसकी जो वैल्यू ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है, फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन फॉडर, एज अ फॉडर, एंड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज किया जाता है। उसके अलावा डायसेंट्री, डायसेंट्री एक डिजीज है, बीमारी होती है, विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जिसके अंदर ब्लडी डायरिया होता है। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। तो डायसेंट्री, उसमें इसका यूज किया जाता है। डायबिटीज के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूसेज कहाँ कहाँ पे है? फॉडर के अंदर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट, डायसेंट्री, और डायबिटीज के अंदर इसका यूज होता है। धौंक का ध्यान रख लेना, एनोजाइसिस पेंडुला। एक उसके बाद में बात करते हैं धाक। धाक को पलाश भी कहते हैं। पलाश आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा। धाक को क्या बोला जाता है? पलाश, है ना। धाक को पलाश भी बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखो, बॉटनिकल नेम आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतने सारे बॉटनिकल नेम, ऐसे डिफिकल्ट नाम कैसे याद करें? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर इट।
आई कैन अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। आप एक चीज़ कर सकते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप उनके नाम याद रख लो, जैसे धौक, धाक, बाकी अगर ये नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं। धौक का याद रख लेना, रोहिड़ा और उसका जो खेजड़ी है उसका याद करना ज़रूरी था, और धौक और धाक का देख लेना। हल्का सा एक आइडिया रहना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम के अंदर चीज़ें मतलब जो आंसर है वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सही कर सको। तो आप धौक को पेंडुला, आप ऐसे पेंडुलम से याद रख सकते हो कि धौक का जो बॉटनिकल नेम है विच इज समवेयर रिलेटेड टू पेंडुला, ठीक है, पेंडुलम से रिलेटेड है। तो जो जब ये मतलब ऑप्शंस में आएंगे देन यू कैन इजीली एलिमिनेटेड, है ना, किया जा सकता है। और धाक की बात है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो ऐसे ध्यान रख लेना, इसे कोई अगर ट्रिक हो तो वो बना लेना, बट अगर हल्का सा एक रफ आइडिया रखना है, ब्यूटिया याद आप बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे कि शूज़ वगैरह होते हैं, जूते, उन्हें बूट बोला जाता है ना। और बूट अगर किसी के बहुत मतलब जूते अगर किसी के बहुत सुंदर लग रहे होते हैं तो हम राजस्थानी में क्या कहते हैं, थारा बूट तो घना धाकड़ लग रहा है ना, बोलते हैं ना। तो धाकड़ से हो गया बूट घना धाकड़ लग रहा है, मतलब धाकड़ से हो गया धाक, और बूट से हो गया ब्यूटिया। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे, धाक और ब्यूटिया। वैसे कोई भी और ट्रिक हो वैसे याद कर लीजिएगा, बट हल्का सा जस्ट मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक हल्का सा आइडिया ध्यान रखना है जिससे आपको पता चले कि हाँ अगर पलाश है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया से रिलेटेड जो नेम है, आगे पूरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्लोज मतलब ऑप्शंस नहीं देते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए, धाक या पलाश जो है इसे बोला जाता है फायर ऑफ फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे फायर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फायर ऑफ फॉरेस्ट? बिकॉज ऑफ इट्स फ्रूट्स कलर। इसके जो फ्रूट का कलर होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज से कलर का इसका फ्रूट होता है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आग का जो कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो फायर ऑफ फॉरेस्ट इसे बोला जाता है पलाश को। सबसे ज्यादा ये कहाँ पे मिलेंगे? सबसे ज्यादा ये मिलते हैं राजसमंद के अंदर, राजसमंद एंड अलवर के अंदर। मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं? राजसमंद और अलवर के अंदर ये आपको मैक्सिमम धाक के फॉरेस्ट मिलते हैं। इसका यूसेज आप ऐसे ध्यान रख सकते, डायरिया वगैरह में यूज होता है ना, जो वर्म्स हैं उसे स्टमक से निकालने के लिए, उस तरीके से डायरिया वगैरह के अंदर धाक या पलाश को यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके यूसेज हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखें अमलताश वगैरह। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि एक तो सेमी एरिड एरिया के अंदर ये जो सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? सेमी एरिड डेजर्ट हो गया, जयपुर और जो उसका जो अपर बनास रीजन है वहाँ पे हो गया। रेनफॉल 30 to 60 सेंटीमीटर हो गई। हमने यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज देख लिए जिसमें धौक और धाक हमने किया। धौक इज एनोजाइसिस पेंडुला और धाक क्या हो जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। धाक को फॉरेस्ट ऑफ फायर ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ इट्स फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम ये राजसमंद और अलवर में पाए जाते हैं, ये करौली और जो ये अपने कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी के अंदर एक दो चीज़ें और हैं। अमलताश के बारे में देख लेते हैं। अमलताश भी यहाँ पे मिलता है। अमलताश का नाम ध्यान रहे तो याद कर लेना, अगर नहीं रहे तो कोई ऐसा वो नहीं है। अमलताश, अमलताश जो है इसका नाम होता है केसिया फिस्टूला। केसिया फिस्टूला अमलताश को बोला जाता है केसिया फिस्टूला। अमलताश का जो यूज़ है वही इसको मेडिसिनल पर्पस के अंदर यूज़ किया जाता है अमलताश का। बाकी बहुत ज़्यादा अमलताश का वो नहीं है। एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के अगर ग्रासेस में देखें हम तो ग्रासेस में यहाँ पे एक तो खस ग्रास मिलती है और एक यहाँ पे एंचा ग्रास मिलती है। खस जो है, खस तो सबको पता है, परफ्यूम शरबत वगैरह, खस का शरबत सबने पिया ही होगा, है ना। तो खस का यूसेज किस में आता है? परफ्यूम्स बनाने के अंदर, परफ्यूम्स एंड सिरप्स। जो हम खस का शरबत वगैरह पीते हैं वो बनाने के लिए काम में आता है। तो किस चीज़ के काम में आता है खस?
परफ्यूम्स और सिरप के यूज में आता है। खस जो है इसका जो ऑयल होता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रूट, इसकी रूट से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रूट्स, रूट से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर है? खस के बाद में एंचा, एंचा ग्रास आती है यहाँ पे, ये दोनों ही ग्रासेस हैं, ठीक है ना। एंचा ग्रास, एंचा ग्रास जो है ये काफी इनफेमस टाइप ऑफ ग्रास है, लॉन्ग ग्रास होती है, काफी इनफेमस ग्रास है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स हैं दे इवेंचुअली गेट ट्रैप्ड इनटू इट एंड देन गॉट किल्ड। तो ये आपको मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है? ये आपको मिलती है केवलादेव, केवलादेव में मिलती है। केवलादेव जो बर्ड सेंचुरी है या केवलादेव नेशनल पार्क बोल दो, तो वहां पे आपको ये मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है केवलादेव के अंदर एंचा ग्रास। एंड इट इज क्वाइट इनफेमस बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप एंड इवेंचुअली गेट किल्ड। सो दिस इज अबाउट सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट। सेमी एरिड ट्रॉपिकल धौंक फॉरेस्ट में हमने धौंक, धाक और ये सब चीजें देख ली, अमलताश वगैरह देख लिया। ग्रासेस में हमने देख लिया खस और एंचा ग्रास यहाँ पे मिलती है। खस ग्रास का हमने यूसेज देख लिया और एंचा ग्रास का भी जो है केवलादेव के अंदर मिलती है और वो सब चीजें कवर कर ली हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है, छोटा सा ही है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है इसके अंदर कवर कर लेते हैं, जिससे कि आज हमारे 2 एटलीस्ट फॉरेस्ट के वो कवर हो जाएंगे। तो वो चीज देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये अनदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन है तो बहुत कम ही होगा, है ना, राजस्थान के अंदर। अगर आपको ध्यान हो कि हमने कैनोपी कवर क्लासिफिकेशन किया था, है ना, जिसके अंदर हमने देखा था वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी कवर किया था। तो वेरी डेंस वहां पे कितने थे? 0 से भी कम थे, 0.02%, 0 से भी कम इन द सेंस 0.02% था। यहाँ पे कितने होंगे ये? 0.39%। एवरग्रीन फॉरेस्ट कितने हैं? 0.39%। आप ऐसे याद रख सकते हैं 0.4%, वो भी ठीक है, ठीक है। तो 0.39% या 4% हो गए हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन है तो यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेनफॉल अबंडेंस में चाहिए, है ना। बारिश सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? राजस्थान के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, माउंट आबू, सिरोही। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? ये फॉरेस्ट मिलते हैं माउंट आबू, सिरोही में। ये फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। रेनफॉल कितनी होती है इन फॉरेस्ट में? जो रेनफॉल होती है, दीज फॉरेस्ट रिसीव रेनफॉल ऑफ 110 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ राजस्थान। अगर हम वैसे देखें एवरेज निकाल के तो हमें इतनी ही मैक्सिमम रेनफॉल होती है, 110 टू 150 सेंटीमीटर। तो ये रेनफॉल मिलती है। ट्रीज अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? यहाँ पे आपको मिलता है इंडोक, उसके अलावा यहाँ पे जैस्मीन, जामुन, करौंदा, इस तरीके के आपको यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं। एक ट्री है जो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। एक ट्री है जो याद रख लेना जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है यहाँ पे जिसका नाम है डिक्लिप्टेरा आबुएसिस। डिक्लिप्टेरा आबुएसिस, नाम से ही पता चल रहा है आबुएसिस, यानी कि आबू कहाँ पे मिलेगा? माउंट आबू के अंदर। सो दिस इज ओनली फाउंड इन इंडिया, बट माउंट आबू के अंदर ये आपको मिलता है डिक्लिप्टेरा आबुएसिस। दिस इज द मेडिसिनल प्लांट। ये ट्रीज की बात हो गई। अगर हम यहाँ इस रीजन के अंदर बुशेस की बात करें और उसके अलावा स्कर्ब की बात करें, तो यहाँ पे एक बुश मिलती है जिसका नाम है लेंटाना बुश। लेंटाना बुश इंपॉर्टेंट है ये। लेंटाना बुश ध्यान रखना, लेंटाना बुश जो है वो महाराजा गंगा सिंह लेकर के आए थे यूएसए से।
दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जॉटिक कैटेगरी में ही आती है, बिकॉज ये बहुत सुंदर होती है दिखने में। ये जो बुश है इसके अंदर मल्टी कलर के फ्लावर्स लगते हैं, एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक दैट कि एक जो बंच ऑफ फ्लावर्स पड़ा हुआ है उस तरीके से लगता है दिखने में। इसके अंदर आपको येलो, रेड, पिंक इस तरीके के छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, बहुत सुंदर लगती है दिखने में लेंटाना बुश। बट आजकल जो समस्या है सबसे ज़्यादा वो यही है कि जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं जिन्हें हम लाते तो यहाँ पे टू ऐड ब्यूटी टू द प्लेस, इस वजह से लेकर के आते हैं कि वो नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ाएगा, और ये सोच कर के हम प्लांट की स्पीशीज़ लेकर के आते हैं। बट इवेंचुअली इट टर्न्ड इन्वेजिव, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होती है। लेंटाना बुश के साथ भी सेम चीज़ है, बहुत ही रैपिडली ग्रो होती है। तो इस वजह से जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, जो नेटिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनके लिए ये खतरा साबित होती है, यानी कि उन्हें रिप्लेस कर देती हैं। तो इस वजह से लेंटाना बुश इज ऑल्सो इन्वेजिव इन कैटेगरी। लेंटाना बुश इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रख लीजिएगा। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम कर चुके हैं, 0.39% है ना, माउंट आबू वहाँ पे इस रीजन मिलता है। और आज की क्लास में हमने किया जो सब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कवर किया, और सेमी एरिड ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट हमने कवर किए, जो कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम नंबर में, यानी कि 58% आपको राजस्थान में धूप फॉरेस्ट मिलते हैं। ये दो चीज़ें हमने आज कवर की हैं। सो टोटल हमारे अभी तक 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हो चुके हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ रिमेनिंग, विच विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, और लाइक कर दिया करो वीडियो को, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, बाय।